हेलो बच्चों, जैसे कि हमारा पाठ 17 कल ख़त्म हो गया था, विश्व की शासन व्यवस्थाएं। और अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और कुछ नोट्स बनाया मैंने, वो भी आप देखोगे समझोगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्नोत्तर मैं बाद में करवाती हूँ, पहले आपके ये रिक्स्थान कर लीजिए। छोटा सा काम है ये, का देखते हैं पहले। देखिए पहला है, डैश देश में राजतंत्र है। कौन से देश में राजतंत्र है? सऊदी अरब। इसमें हमने 3 देश पढ़े थे, ब्रुनई और कतर और सऊदी अरब। इसमें मैंने कोई भी तीनों में से एक देश ले सकते हैं, मैंने लिख दिया इसमें सऊदी अरब देश में राजतंत्र है। दूसरा, भारत में डैश शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तीसरा है, ग कानून की पुस्तक को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। घ है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष डैश थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला है, डैश को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब देखिए आगे, मिलान कीजिए। ये है आपका 3 देश हैं आपका, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब। इन 3 को मिलाना है कि इनकी कौन सी शासन व्यवस्था है। यहाँ पर लोकतांत्रिक, राजतंत्र और सैनिक शासन 3 लिखे हुए हैं। आपको मिलाना है किसमें कौन सी शासन व्यवस्था है। सारे पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से आती है। म्यांमार में है सैनिक शासन, ऑस्ट्रेलिया में है लोकतांत्रिक शासन और सऊदी अरब में है राजतंत्र। ठीक है, ये हमारी शासन व्यवस्था वहाँ की है। ये आपके तीनों हो गए हैं। अब देखिए आगे, इसमें कुछ 2 प्रश्न इसमें है, बाकी आप अलग से लिखे हुए आपके। देखिए प्रश्न आपका, एक राजतंत्र किसे कहते हैं। देखिए ये आपका एक्चुअली में क्वेश्चन देखो, ये वाला है बच्चों, ये 2nd नंबर क्वेश्चन है आपका। ये मैंने लिख दिया इसके अंदर, बाकी सारे प्रश्न नोट्स में है। ठीक है, ये सेखा वाला जो है वो ये है आपका। राजतंत्र किसे कहते हैं? जिस शासन व्यवस्था में कानून बनाने तथा लागू करने में प्रजा की भागीदारी नहीं होती, ठीक है, तथा राजा का बेटा ही उसके बाद राजा बनता है, इस व्यवस्था को राजतंत्र कहते हैं। आपको समझाया था मैंने अच्छे से, है ना। प्रजा की भागीदारी नहीं होती, प्रजा कोई वोट नहीं दे सकती, मत नहीं दे सकती, और राजा अपनी इच्छा से ही अपने बेटे को राजा बनाता है, उसका उत्तराधिकारी जो होता है वही राजा बनता है। तो इस व्यवस्था को कहते हैं राजतंत्र व्यवस्था कहते हैं, शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, इसमें लोकतंत्र क्या होता है। ये आपका बुक का नहीं है, मैंने अलग से क्वेश्चन लिख दिया है, आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश की जनता की किसी न किसी रूप में सरकार में भागीदारी होती है। जनता के वोट से चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। जैसे कि हमारे भारत में होता है ना, हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वही देश के लिए कानून बनाते हैं। ये आपके प्रश्न हुए। इसके अलावा आप देखिए नोट्स। अब नोट्स में आपका है ये जो ये आपके प्रश्न थे ना बच्चों, ये वाले प्रश्न, ये वाला खा मैंने लिख दिया था, बाकी सारे प्रश्न ये वाले। देखिए सरकार का क्या अर्थ है। देखिए बच्चों, सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश का शासन चलाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन में आपका आंसर है कि सरकार कैसी व्यवस्था है जिससे देश का शासन चलाया जाता है। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखो। देखो बच्चों, इसमें सिर्फ नाम लिखने को कहा गया है। नाम होते हैं हमारे 3 नाम है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब क्या है, यहाँ सिर्फ नाम पूछे गए हैं, पर मैंने इनके यहाँ पर लिख दिया कि तीनों अंग काम क्या क्या करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपका प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है। देखिए पहला अंग है व्यवस्थापिका, जो कानून बनाती है। ठीक है, ये अंग क्या करती है? व्यवस्थापिका क्या काम करती है? ये कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका ये क्या काम करती है? जो कानूनों को लागू करती है, उसे बोलते हैं कार्यपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या है? जो न्याय देने का काम करती है, उसे बोलते हैं हम न्यायपालिका। तो 3 अंग हैं और तीनों ये काम करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये सबको पता है, भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। ठीक है। प्रश्न 4 है, किन्हीं 3 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम लिखो। देखो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ 3 पूछी गई हैं, जबकि मैंने आपके बुक में लिखे हुए सारे लिख दिए हैं, क्योंकि आपके किसी ना किसी तरह से सही गलत में या रिक्त स्थान में कहीं पर भी आ सकते हैं देशों के नाम जो आपके बुक में दिए गए हैं, इसलिए सारे आप याद कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए अब आपके यहाँ सारे लोकतांत्रिक देश हैं, फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सब में क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है,
प्रश्न, किन्हीं 3 राजतंत्र शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम लिखिए। ये हमने 3 लिख दिए इसमें मैंने, कौन से, ब्रुनेई है, कतर और सऊदी अरब, तीनों हमारे देश लिखे, तीनों मैंने इसमें इसके नाम लिख दिए हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा था हमारे इसमें कुछ राष्ट्रीय प्रतीक दे रखे हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, वो आपके राष्ट्रीय प्रतीक आपको सारे करने हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी प्रकार से रिक्त स्थान के रूप में, सही गलत के रूप में, किसी भी तरह से आपके प्रश्न वो आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिए हैं, या 1 वर्ड वाले आ सकते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अब देखिए, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। अब इस तरह से आपके ये प्रश्न जो हैं सारे के सारे किसी भी तरह आ सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज डैश है, क्या लिखोगे फिर? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह डैश है, क्या लिखोगे? अशोका का स्तंभ वाला स्तंभ पर अंकित सिंह, ठीक है। और राष्ट्रगान हमने कर लिया। अब राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये है वंदे मातरम, ध्यान रखना है आपने। राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम। अब पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प डैश है, क्या लिखोगे इसमें? आप कमल लिखोगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर लिखा जाए भारत का राष्ट्रीय पक्षी बत्तख है, बताओ क्या होगा, सही या गलत? ये हमारा गलत होगा। हम इसमें सही में क्या लिखेंगे? मोर। तो ये प्रश्न आपका किसी भी तरह से आ सकते हैं, ये मत सोचिए कि करना नहीं है, ये आपको सारे के सारे करने हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु हमने कर लिया है। अब भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आप इसमें देखो 4 ऑप्शन आ सकते हैं आपके, है ना। गोदावरी आ गई, सरस्वती आ गई, यमुना नदी आ गई, गंगा नदी आ गई। अब बताओ सही आंसर कौन सा है? सही है हमारा गंगा। तो हर तरह से प्रश्नों के उत्तर हल करने का आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी किताब का पार्ट में कुछ भी हिस्सा छोड़िए मत। हर प्रश्न, हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ प्रश्न मिलेगा। राष्ट्रीय फल कौन सा है हमारा? आम। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। और राष्ट्रीय हमारा वृक्ष कौन सा था? हमारा बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव, पानी में रहने वाला जानवर कौन सा है हमारा? गंगा डॉल्फिन। इस तरह से आपको ये अपने आप से समझ के सारे कर लेने हैं। और पाठ हमारा अभी बच्चों खत्म हो गया है। आप प्रश्न को, पाठ को अच्छे से कर लीजिए, पाठ को 2-3 बार अच्छे से पढ़िए, समझिए। उसके बाद बुक के सारे प्रश्न उत्तर और जो मैंने नोट्स करवाए हैं वो सारे के सारे आप कर लीजिए, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। ओके बेटा, बाय।